Hello everyone, welcome to our channel Simsha Education. Today we are going to start exercise 2.4, questions 7 and 8. So let's begin. 7th question. Hassan buys two kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. तो उसे शर्ट का जो कपड़ा है वो उसे 50 रुपीज़ पर मीटर पड़ा है और ट्राउज़र का 90 रुपीज़ पर मीटर. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. ये एक तरह की रेशियो गिवन है कि जैसे उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा लिया और 3 मीटर हर शर्ट के कपड़े के पीछे उसने 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा लिया. तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं कि 3x डाल के लिख देते हैं. तो मैंने यही किया कि शर्ट का मटेरियल इज इक्वल्स टू 3x एंड ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x. और 3 मीटर क्लोथ शर्ट के कपड़े के उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है और 2 मीटर ट्राउज़र के कपड़े के ऊपर उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है और उसकी टोटल सेल 36,600 है. तो उसने टोटल ट्राउज़र का कितना कपड़ा या मटेरियल लिया. तो ट्राउज़र का मटेरियल हमने यहाँ पे 2x लेट किया है. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमें गिवन है हम उससे x की वैल्यू निकालेंगे. हमें गिवन क्या है, उसकी टोटल सेल गिवन है. तो हम क्या करेंगे कि जितनी शर्ट की सेल हुई है और जितनी ट्राउज़र की सेल हुई है उन दोनों को ऐड करके टोटल सेल के इक्वल कर देंगे. तो उसमें हमारे x की वैल्यू आ जाएगी. उसको निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा और सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला में हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए. तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं. कॉस्ट प्राइस को हम CP भी कह देते हैं और सेलिंग प्राइस को हम SP भी कह देते हैं. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हम कैसे निकालेंगे. अभी कॉस्ट प्राइस अभी हमें एक उसका दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है एक शर्ट का 50 रुपीज़ 50 दिया हुआ है हमें और हमारे पास टोटल मटेरियल कितना है 3x. तो हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 150x. तो बिल्कुल ऐसे ही हम ट्राउज़र का भी निकाल लेंगे. ट्राउज़र मटेरियल ये ₹90 था और इसका 2x. तो ये बन जाएगा 180x. तो हमारे पास दोनों के कॉस्ट प्राइस आ गए. अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस जो हमें मेन चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, वो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए SP का. वो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे. 100 प्लस प्रॉफिट कितना था, हमें शर्ट के ऊपर प्रॉफिट हुआ था 12%, मतलब कि 12 लिख देंगे हम और नीचे 100 इंटू कॉस्ट प्राइस था 150. हम जब इसका वो करेंगे एडिशन तो ये बन जाएगा 112/100 इंटू 150. यहाँ पे x साथ में आ रहा है तो इसकी कटिंग करके ये बन जाएगा 56 इंटू 3 करके 168 आएगा हमारे पास. 168x हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल आ गया. सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल हमने ये निकाल लिया है. बिल्कुल सेम फार्मूला अप्लाई करके अभी हम सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल निकालेंगे. तो इधर हमें प्रॉफिट 10% हुआ था और कॉस्ट प्राइस हमारा 180x आया था. तो इधर 0 की इस 0 से कैंसिलिंग हुई और इस 0 की इस 0 से कैंसिलिंग हुई. 11 को जब हमने 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 198x हमारे पास आ गया. तो ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. अभी हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल. तो इसका था 168x प्लस 198x. हमारी टोटल सेल कितनी थी 36,600 रुपीज़. तो हमने वही लिखा है. जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा 366x और इधर हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा. x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. जब हमने इसकी डिवाइड किया तो ये इसके टेबल पे 100 पे आता है और x की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी. तो हमें फाइंड करना क्या था, ट्राउज़र का मटेरियल. ट्राउज़र का मटेरियल हमने 2x सेलेक्ट किया था. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x. x की वैल्यू कितनी है 100. तो यहाँ हमारे पास 200 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा आ गया. तो अब हमारे पास ट्राउज़र का मटेरियल आ गया 200 मीटर.
वैसे तो हमने शर्ट का मटेरियल भी लेट किया था, हम वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ट्राउज़र का पूछा था इसलिए हमने वही निकाल दिया, तो ये हमारा आंसर है। 8th क्वेश्चन, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deer in the herd. सबसे पहले हम यहाँ पे let कर लेंगे, let the number of deer in the herd. हम ये x let कर लेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक्स का हाफ करेंगे। सो सबसे पहले हम अगर एग्जाम्पल को लेके देखें तो मान लो हमारे पास 2 डियर है, उसमें से हाफ, उसका हाफ करेंगे तो 2/2 कितने हो गए, हाफ जो है वो ग्रेज कर रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि इसका जो दूसरा हाफ है उसका आगे 3/4 जो है वो नियर बाय खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और रेस्ट 9, उसके बाद ये अलग है कि जो 9 जो है वो ड्रिंक कर रहे हैं पानी, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। उसके बाद हम इसे अगर इक्वेशन जो हमने एक्स लिया है उसके अकॉर्डिंग लिखें तो हम लिखेंगे कि हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, तो इसका हम क्या लिखेंगे कि x को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, और रिमेनिंग क्या बचे अभी इसमें से, रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे, x/2 ही हमारे पास रिमेनिंग बचे, क्योंकि x/2 + x/2 करेंगे तो हमारे पास यही टोटल नंबर ऑफ डियर्स आ जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास x/2 बचे। अभी इन्होंने कहा है कि 3/4 मतलब कि 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि 3/4 जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग नियर बाय खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, 3x/8 हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, तो हम इधर 9 लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कि जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वाटर, ड्रिंकिंग वाटर आर 9। तो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमें फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों एक तरह के हमें गिवन है, ये वाले और ये वाले, हम तीनों का एडिशन कर देंगे, मतलब कि x/2 + 3x/8 + 9, ये टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमने x लेट किए थे तो हम इसे x के इक्वल रख लेंगे। उसके बाद जब इसमें जैसे कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम पहले इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। तो इधर जो हमें एलसीएम लेंगे 8 और इधर 4x, एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा, तो हमने वही किया है। इधर 7x/8 + 9, इधर =x साथ में हमारे साथ चल रहा है, तो हम ये जो 7x/8 है इसे उधर दूसरी साइड ले जाके माइनस कर देंगे, x - 7x/8, तो 9 = 2, तो इधर हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन गया 8x - 7x/8, तो हमारे पास आ गया कि 1x/8 = 9। तो हम क्या करेंगे अभी इस इक्वेशन में, जो 8 इधर डिवाइड हो रहा है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 8 = x। तो अब हमने 9 × 8 किया तो हमारे x की वैल्यू 72 आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ डियर जो है एक हर्ड में वो 72 है। दैट्स आवर आंसर। That's it for today. We will meet you soon in our next video. Thank you for watching our video. Please like, share and comment and subscribe. Thank you. Bye bye.